राजा रामचंद्र की जय। आज राम राज्य प्रशासन के इस वीडियो में सबसे पहले मैं कन्या संक्रांति के इस शुभ अवसर पे जो आज विश्वकर्मा पूजन का पूरे देश में और देश के बाहर भी जहाँ भी भारतीय संस्कृति के लोग विद्यमान हैं इसको मनाया जाता है बड़े पैमाने पे, तो आप सभी लोगों को एक बार उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज राम राज्य प्रशासन के तरफ से मैं आपको कुछ रोचक जानकारियां देने वाला हूं जो राम राज्य का और विश्वकर्मा जी का क्या संबंध है आपस में। तो आपको इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखें और भी अन्य लोगों को भी अगर आपको अच्छा लगे तो देखने के लिए प्रेरित करें, और इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट भी बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, विश्वकर्मा भगवान जिनको बोला जाता है वो एक ऐसे स्वरूप हैं जैसे कि ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, तो इस सृष्टि पर उन्होंने जो सृजन किया है जीवों को, मनुष्यों इत्यादि को, उनके लिए विशेष करके मनुष्यों के लिए जितने भी तरह के भवन निर्माण, नगर निर्माण से लेकर के जितने भी प्रकार के, यानी प्राचीन हमारा एक तरह से अभियांत्रिकी के वो देवता हैं, इंजीनियरिंग के वो देवता हैं। तो ऐसे ऐसे उन्होंने शिल्प का ऐसा निर्माण उनके द्वारा किया गया है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। रामायण में तो आपको एकदम स्पष्ट ही मिलेगा कि चाहे अयोध्या के राजमहल हो या लंका का जो सोने की लंका हो जो कुबेर के लिए बनाया गया था, तो इस तरह की बहुत से ऐसे आपको हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, कथाओं में आपको वर्णन मिलेगा विश्वकर्मा भगवान के विषय में। तो विश्वकर्मा भगवान अपने आप में एक अद्भुत शिल्प के शास्त्री हैं और उनका ये जो पूजन होता है वो पूरे देश में होता है। विशेष करके पूर्वी भारत क्षेत्र में अगर आप जाएंगे, आसाम, बंगाल, उड़ीसा इत्यादि इन क्षेत्रों में, तो बहुत अच्छे से इनका उत्सव, बहुत बड़े पैमाने पे इसका उत्सव इनका मनाया जाता है। क्योंकि जो पूर्वी हमारा तट रहा है वो प्राचीन काल से ही उद्योग और इत्यादि जितने भी शिल्प के उत्पादन होते थे उनके निर्यात का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। वर्तमान में नहीं होने के कारण इसीलिए आप देखते हैं कि पूर्वी जो हमारा क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत गरीब है। तो शिल्प यानी क्या? तो शिल्प यानी चाहे कुछ भी बनाने की चीज़, आज जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं, वाहन बनाने से लेके, भवन बनाने से लेकर के, धनुष प्राचीन काल में बनाए जाते थे, अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, ये सब विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाए जाते थे। तो ये इनको प्रजापति भी कहते हैं और इनका बहुत अद्भुत, आप ये मान करके चलिए कि इस संसार के निर्माण में बहुत अद्भुत योगदान है। अब वर्तमान जो इंजीनियरिंग है उससे यह कितना एडवांस है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब एक छोटा सा कथानक आता है रामायण में, तो उसमें क्या होता है, किसी राजा को श्राप मिल जाता है कि वह जो है एक गिरगिट के रूप में उनका जीवन बीतेगा लंबे समय तक। तो वो विश्वकर्मा भगवान को बुला करके और उनको आग्रह करते हैं कि मुझे ऐसा एक आवास बना करके दीजिए जो वर्षा ऋतु में भी अनुकूल हो, गड्ढा बना करके, मतलब उनको गिरगिट है तो वो नीचे ही उनको गड्ढे में रहना है, तो ऐसा चीज़ बना करके दीजिए जो वर्षा के अनुकूल एक गड्ढा, फिर एक सर्दी के अनुकूल, एक गर्मी के अनुकूल। तो आप सोचिए आज इन सब चीज़ों की कल्पना ही की जा सकती है, बनाया नहीं जा सकता, लेकिन एक काल में हम इसको बनाते थे। और मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे अद्भुत जो शिल्प के शास्त्र हैं, बहुत से हमारे शिल्प के शास्त्र जिन पे पूरे अध्ययन आजकल बंद है। आज आप देखते होंगे कि नगर प्रणाली, आज की नगर प्रणाली क्या है, कहीं भी समतल जगह मिल गई, खेत मिल गया, वहाँ प्लॉटिंग करके और मकान बना दिए जाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाती है। नगर ऐसे हैं कि बरसात हो जाए तो बाढ़ में लोग डूबने लगते हैं, बसें बह जाती हैं, कार बह जाते हैं, आदमी का तो बात ही क्या है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में बड़े व्यवस्था से, मतलब कि नगर तो डूब ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार का जब तक कि कोई विशेष आपदा ना आ जाए, वर्षा ऋतु में तो उनके डूबने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो उस शिल्प विज्ञान को हमको जानना चाहिए। जानने के लिए हमको अपने शिल्प शास्त्र पे वापस लौटना पड़ेगा। और आपको एक और चीज़ बताएं, जो विश्वकर्मा के परंपरा में जो हमारे यहाँ देश में जातियाँ हैं जो वंशानुगत हैं, अगर उनके बच्चों से, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, कुछ मित्र मेरे साथ इस तरह के शिल्प के प्रशिक्षण में रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनके हाथ में इतना कौशल होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब वो अद्भुत प्राकृतिक देन है।
तो इस चीज़ को हम अपनी पुरातन इस जो विद्या है, इस विद्या को हम आगे बढ़ाएं। 64 कलाओं से लेकर के, वास्तुकला से लेकर, शिल्पकला से लेकर, भवन से लेकर, आयुध से लेकर के, पुल निर्माण से लेकर के, बांध बांधने से लेकर के, अस्त्र शस्त्र बनाने से लेकर के, और सुख सुविधा के साधन बनाने से लेकर के, हर चीज़ इसमें शामिल है। और हमारे विद्यार्थियों को, हमारी जनरेशन को इसको जानना चाहिए, सीखना चाहिए, और वर्तमान की सरकारों को और देश की और दुनिया की सभी सरकारों को इन चीज़ों को सीख करके बनाना चाहिए। ये सब चीज़ें प्रकृति के अनुकूल हैं, ये प्रकृति का विनाश नहीं करती, ये प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके मनुष्य और जीव को सुखी करती हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार डिस्क्रिप्शन में जो मैंने विवरण दिया उसको आप अवश्य देखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने कमेंट से हमको अवश्य सूचित करें, और राम राज्य प्रशासन के साथ मिल करके और कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग करें। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, अयोध्यापुरी से आप सभी को पुनः इसकी शुभकामनाएं देता हूं, और एक बार जय श्री राम।